हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल यूके की लाइव ब्लॉग्स। तो आई होप आप लोग सब सही होंगे। मैं भी एकदम फंटेस्टिक हूँ। माय नेम इज़ दिव्यानी गुप्ता और आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अपना ट्रैवल ब्लॉग। यस, आज हम जा रहे हैं साउथ वेल्स विद फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ। और आज की जर्नी हम स्टार्ट करेंगे लंदन से, जो कि हम सबसे पहले जाएंगे कार्डिफ में। और उससे पहले हमें अपने फ्रेंड्स को भी पिक करना था, तो हम चले गए थे अपने फ्रेंड्स को पिक करने, क्योंकि हमें प्रिया और अर्पी को भी लेना था। बाकी सब लोग हम लोग ऑलरेडी इस कार में थे, क्योंकि इस बार हमने बड़ी कार करी थी, बोला जाए रेंटेड कार करी थी, जिसमें हम भी और हमारे फ्रेंड्स सारे एक ही साथ जाएं तो ज़्यादा मज़ा आता है। आप अकेले अकेले तो हर बार करते हो, बट फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ एक ही कार में जाने का मज़ा ही कुछ अलग हो जाता है। हम सब लोग रेडी हो गए थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सामान था, तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम आई, बट हाँ, बहुत अच्छे से अरेंज हो गए थे। और हम निकल गए थे अर्पी को और प्रिया को लेने। अब बाकी फ्रेंड्स भी उधर ही आने वाले थे, तो हम बस उधर जाकर उनको भी लेते हैं और हमारे जो फ्रेंड्स आने वाले हैं हम उनको भी पिक करते हैं, और फिर हम निकल जाते हैं अपनी 5 दिन की ट्रिप पे, जिसका नाम है वेल्स। यस, हम जा रहे हैं वेल्स। वहाँ हम आपको बताने वाले हैं फुल एडवेंचर रोड ट्रिप और ब्यूटीफुल व्यू के साथ। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल ऑल्सो, क्योंकि भाई आप लोग देखते हो, लाइक तो नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते। प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब अब करें अवर चैनल ऑल्सो। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे फ्रेंड्स आ गए थे और हमने सबको ले लिया था। थोड़ा सा सामान एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लग गया था, क्योंकि भाई सामान काफ़ी ज़्यादा था और भाई डिग्गी भी हमारी छोटी पड़ गई। और हम लोग फंस फंसा के एकदम सब रेडी हो गए थे। पीछे दीवा, अर्पी, प्रिया साथ में बैठी थी, और दिति भी। आजकल दिति भी बहुत ज़्यादा ब्लॉग बनाने लगी है, उसमें भी मज़े करती है और वीडियो बिल्कुल देती है। सब लोग हाय कर रहे थे और आगे बैठे थे प्रकाश और हनी। हनी हर बार की तरह गाड़ी चलाते हुए, तो उनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर सकते। हम लोग एकदम सेट हो गए और हम आपको बताने वाले हैं हम वहाँ क्या-क्या करेंगे और कैसे अपनी ट्रिप अच्छी भी कर सकते हो और कम बजट के साथ, क्योंकि बजट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हर ट्रिप के साथ। लंदन से कार्डिफ अराउंड अराउंड बोला जाए 3 घंटे की दूरी पे है, अराउंड 150 माइल के आसपास। सबसे पहले हमें जाना था कार्डिफ। भाई कार्डिफ में जैसे हमने एंट्री की, ये जो ब्रिज था वो देख के ही रह गए। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ब्रिज था, और नीचे देखा जाए हर जगह पानी ही पानी। क्लाउड भी इतना अच्छा था, मेन वेदर बहुत अच्छा था, तो वो जर्नी हमारी और भी ज़्यादा अच्छी हो गई। साथ ही साथ हम जैसे ही हमने ये ब्रिज पार किया, तो हम एंटर कर गए थे वेल्स में, और कैपिटल भी भाई कार्डिफ है। तो हम आ गए थे कार्डिफ में, जो कि बहुत ही सुंदर सिटी है। आप यदि वन डे ट्रिप भी करना चाहते हो इंग्लैंड से वेल्स, तो आप कर सकते हो, बट हमने प्लान किया था हम पूरा साउथ वेल्स पूरा घूम के आएंगे, तो हम थोड़ा लॉन्ग जर्नी पे गए थे। सबसे पहले हम पहुंचने के बाद कार्डिफ में हमने किया लंच। हम आ गए थे एक इंडियन रेस्टोरेंट में, जिसका नाम था माधव, जो कि बहुत ही ज़्यादा पुराना था और इंडियन वाइब्स भी थी। आप इसमें जाएँगे तो आपको यहाँ स्टोर्स भी मिल जाएँगे, जहाँ आपको इंडियन सारा ग्रोसरी का सामान मिल सकता है। और यदि आप यहाँ खाना खाते हैं या लंच करते हैं या स्नैक्स करते हैं या ब्रेकफास्ट करते हैं, तो आपको एकदम इंडियन टच मिल जाएगा, बोला जाएगा इंडियन फूड मिल जाएगा, जिसमें आपको इंडियन सारी वैराइटीज़ मिल जाएँगी, समोसे, कचौड़ी। और आप थाली लेना चाहते हो या बिरयानी खाना चाहते हो या डोसा खाना चाहते हो, आपको एकदम इंडियन टेस्ट ही मिलेगा। तो हम सब लोग बैठ गए थे और अपने आप सबने अपना-अपना ऑर्डर दे दिया था। बच्चों ने ऑर्डर दिया था डोसा, किसी ने पाव भाजी, किसी ने समोसा, किसी ने कचौड़ी। तो सुन के ही मन में एक तो पानी आ गया था, और वही उसका वेट करता हुआ था, मगर हम लोग सब भूखे थे, तो हम सब लोग वेट कर रहे थे जल्दी से जल्दी आए और हम लोग जल्दी से जल्दी इसको खाएँ, और उसके बाद हम निकलेंगे आगे की जर्नी के लिए। यहाँ की मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि भई आप अपने अनुसार यहाँ मील बनवा सकते हो। जैसे हम मेरी दीदी कम स्पाइसी खाती है, तो आप यहाँ बच्चों के लिए कम स्पाइसी भी खाना बनवा सकते हो या ऑर्डर करवा सकते हो, और जो ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं उनके अकॉर्डिंग वैसे मील आपको मिल जाएगा, तो ये सबसे अच्छा था। सबसे गुड अच्छी बात तो ये हुई थी कि भई जितनी देर हम बैठ के यहाँ अपना खाना खा रहे थे, तो उतनी देर बाहर बारिश हो रही थी। तो ये सबसे अच्छा रहा कि हमें घूमने भी जाना था, बट हमारे पास ये 2 घंटे में बारिश भी हो रहा था और हमें खाना भी था, तो हमने कहा पहले खाना खाते हैं, जब तक बारिश आराम से हो जाएगी। तो भई गरमा-गरम खाने के साथ, और मौसम एकदम ठंडा था और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। यदि आप भी प्लान कर रहे हो तो ये आपके लिए
कार्डिफ में बेस्ट प्लेस है और साथ ही साथ बजट फ्रेंडली भी है। तो भई आपको ज़्यादा बजट भी नहीं देना है और अच्छा-अच्छा आपको गरम-गरम इंडियन स्टाइल का या इंडियन वाइब्स के साथ आपको खाना मिल जाएगा। बाहर का वेदर तो अल्टीमेट था। बस हमने अपना खाना फिनिश किया, सब लोग एन्जॉय कर रहे थे, खाना भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। हमने प्लान किया था कि हम 1 दिन कार्डिफ में ही रुकेंगे, तो भई हमने कहा कि भई अभी हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है, 2 ढाई घंटे का हमने ट्रैवल ऑलरेडी कर लिया था, तो हमने सबसे पहले लंच कर लिया। लंच करने के बाद बाहर का भी वेदर एकदम सही हो गया, वेदर सही होने के बाद हम निकल गए थे आगे की जर्नी के लिए। तो हमें एक अपार्टमेंट बुक किया था, तो हमने कहा पहले पूरा घूम लेते हैं, उसके लास्ट में जाएँगे अपार्टमेंट में, क्योंकि भई आप एक बार होटल में चले जाते हो या किसी में एयरबीएनबी में चले जाते हो, तो फिर वहाँ से निकलना पॉसिबल कम हो पाता है। तो हमने कहा पहले आराम से घूमते हैं, उसके बाद लास्ट में वहाँ जाएँगे। तो हम सबसे पहले हमने अपनी गाड़ी करी पार्क जो है क्यू पार्किंग में और भाई काफ़ी बड़ी पार्किंग है तो आपको पार्किंग भी ईज़िली मिल जाएगी और आपको प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो वही जैसे ही हमने गाड़ी पार्क कर दी, बाहर निकले, पेमेंट भी आपको लास्ट में करना है तो पेमेंट की भी दूर नहीं है और आपको यदि 2 से 3 घंटे रुकना है तो ज़्यादा आपको पार्किंग चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा। आपको 4 से 5 पाउंड एप्रॉक्स देना पड़ेगा। फिर हम वहाँ से बाहर निकले, बाहर निकलते ही बहुत ही अच्छा वेदर था और भई बहुत ही अच्छी वाइब्स दे रहा था। वहाँ हम थोड़ा घूमते हुए निकले थे, आगे पार्लियामेंट मिल जाएगा वेल्स की आपको यस, क्योंकि भई हमने आपको इंग्लैंड की ऑलरेडी दिखा दी थी, तो हमने क्यों नहीं आपको वेल्स की भी पार्लियामेंट दिखाएँगे। बहुत ही अच्छा व्यू था बाहर, इतना अच्छा लग रहा था कि भई इतना अच्छा वेदर क्योंकि मेन वेदर अच्छा था, तो भई आप आराम से यहाँ 3 से 4 घंटे आराम से बिता सकते हो। यदि आप वन डे ट्रिप भी करते हो कार्डिफ के लिए तो आपके लिए वन डे ट्रिप इनफ है, जो कि आपको 3 से 4 घंटे में आप यहाँ पूरे में घूम सकते हो। जहाँ आपको मॉडल सिटी है और बहुत ही फ्रेंडली वाइब्स है। कार्डिफ कासिल यहाँ है जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन पॉइंट है, सिटी सेंटर है, आपको शॉपिंग मॉल मिल जाएँगे, कैफ़े मिल जाएँगे और स्ट्रीट म्यूजिकल सब मिल जाएगा। बस आपको कार्डिफ में 3 से 4 घंटे भी आप बिताना चाहते हो तो आपके लिए इनफ है। वैसे बोला जाए भई यदि आप इवनिंग में आते हो तो बहुत ही अच्छा बोला जाए बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ेमस भी है। क्योंकि भई इवनिंग में जो लाइट म्यूज़िक होता है, जो लाइट्स होती है, म्यूज़िक चलता है तो उसका बात ही अलग हो जाती है। अब बहुत ही अच्छा और बोला जाए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको मिल जाएगा। सी साइड जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आप यहाँ बोटिंग भी कर सकते हो, यहाँ छोटी बोट्स भी रहती हैं, आपको बड़ी-बड़ी फेरिस टाइप की बोट्स भी मिल जाएँगी। तो यहाँ आप डिपेंड करता है आप कौन-सी फेरी में या कौन-सी बोट में आप जाना चाहते हो। सबके अलग-अलग कॉस्ट भी होते हैं। यदि आप बड़ी में जाते हो तो उसका चार्ज अलग होता है, यदि आप छोटी में जाते हो तो उसका चार्ज अलग होता है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यदि आप आधे घंटे की फेरी करते हो या आधे घंटे की बोटिंग करते हो उसका चार्ज अलग होता है और यदि आपको 1 घंटे या 2 घंटे करना है तो उसका चार्ज अलग होता है। वो डिपेंड करता है कि आपको कितने टाइम के लिए जाना है और कौन-सी बोट में जाना है। उसके बाद हम लोगों ने क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि उस दिन बोटिंग करें बट उस समय कुछ ही टाइम बाद वो बंद हो गया था। रीज़न क्या था कि भई उस दिन अचानक वेदर अलग चेंज हो गया था और बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, तो ये लौट के आ रही थी फेरी और छोटी-छोटी बोट्स लौट के आ रही थी। तो बच्चों ने कहा कोई बात नहीं यदि हम वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, वेदर ख़राब है, दिन वार्निंग आ रही है तो कोई बात नहीं जब तक आप हमें स्विंग करा दो। तो वही बच्चे सब रेडी हो गए थे स्विंग करने के लिए। काफ़ी अच्छा नज़ारा था और उसका चार्ज भी बहुत ज़्यादा नहीं था। यदि आप एडल्ट करते हो तो आपको 6 पाउंड देना पड़ेंगे, यदि आपके पास 5 साल का बच्चा है तो आपको 3 पाउंड्स देना पड़ेंगे। तो ब बच्चों का और एडल्ट्स का दोनों का टिकट्स अलग-अलग था। तो यदि आप भी करना चाहते हो तो आप भी व्हील्स कर सकते हो जिसमें आपको मुश्किल से मुश्किल 2 या 3 राउंड ही मिलेंगे। तो मैं तो नहीं जाती हूँ बच्चे की वजह से, दीदी की वजह से, दीदी बहुत छोटी है क्योंकि 0 टू 2 ईयर्स के बच्चे अलाउ नहीं होते और वो ओपन एरिया रहता है तो मुझे थोड़ा डर भी लगता है तो बच्चे ऐसा नहीं जंप कर जाएँ तो मैं अवॉइड ही करती हूँ। यदि आपके पास भी छोटे बच्चे हैं तो आप भी अवॉइड कर सकते हो। जब तक मैं कर रही थी फ़ोटो सेशन अपना करवा रही थी और तब तक ये लोग मज़े कर रहे थे क्योंकि इन सबको जाना था स्विंग करने और सब लोग वेट कर रहे थे अपने लाइन का और टिकट्स का ऑल्सो और वेदर एकदम ख़राब होता जा रहा था। जब हम आए थे वेदर कुछ अलग था। यूके में सबसे बुरी चीज़ यही लगती है मुझे कि भई वेदर का कुछ भी नहीं कह सकते। थोड़ी देर में एकदम हवा, एकदम पानी, थोड़ी देर में एकदम चेंज हो जाएगा वेदर, एकदम धूप निकल आएगी। तो भाई यूके के वेदर का कुछ भी नहीं कह सकते हैं। सब बच्चे रेडी हो गए थे, अब सब लोग जा रहे थे स्विंग पे। आप भी एन्जॉय करो ये वीडियो और हम आपको बताएँगे लास्ट में कि जो मुझे मिला इस बार सरप्राइज़ वो क्या था?
क्योंकि भई सब लोग स्विंग कर रहे थे और मैं गीली हो रही थी। तो मैंने कहा अब क्या करूँ, क्या करूँ? इन काफ़ी लोगों को नहीं पता था कि यहाँ ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, तो मैं वही करने चली गई थी। तो आप भी देखना लास्ट में हमने क्या किया और आप एन्जॉय करो ये वीडियो लास्ट तक, फिर हम बताने वाले हैं इसमें में। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारा चैनल। ऑल्सो मैं और दीदी वहाँ जा रहे हैं जो हमें मिला सरप्राइज़। तो हम देखने निकल आए थे हिस्ट्री, पोएट्री, यहाँ बहुत अच्छे फ़ोटोज़ थे हिस्ट्री में कैसे-कैसे, क्या-क्या होता था, सारी चीज़ें उन्होंने अच्छे से वो अरेंज करके रखी थी, वो हम देखने आ गए थे, कैसे प्लांट्स लगाए थे, सारी चीज़ें। यदि आप भी प्लान कर रहे हो, तो ये आप आ सकते हो। सबसे चीज़ ये है कि यदि आपको नहीं पता कि आपको स्विंग नहीं करना है, तो आप कहाँ-कहाँ घूम सकते हो। अब बारी थी कि हमारे घर जाने की और भई ये लोग स्विंग करके आ गए थे।
उनको मुश्किल से 3 से 4 राउंड मिलते हैं स्विंग में, जो कि 6 पाउंड एडल्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा महँगा हो जाता है भई। हाँ, बट कोई नहीं, यदि आपको वन टाइम ट्राई करना है तो आप कर सकते हो, बट मेरे को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है स्विंग, तो मैं नहीं करती हूँ। बस इनके पिक्चर्स देखे हमने, उन्होंने क्या-क्या किया था सब कुछ उसमें एक-एक चीज़ें पीछे लिखी हुई थी, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था। बहुत पुराने-पुराने फ़ोटोग्राफ थे और हम निकल आए थे अपने अपार्टमेंट की ओर। अब हमें यहाँ रेस्ट करना था और हम आपको बताएँगे कि हमने अपार्टमेंट ना यहाँ के कैसे होते हैं। यदि आप भी बुक करना चाहते हो तो आप भी कर सकते हो। आगे हम बताएँगे कि हमारी जर्नी कैसी रही और हम कहाँ गए थे। यदि आप भी प्लान कर रहे हो वेल्स, साउथ वेल्स, तो आप भी कर सकते हो। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारा चैनल। ऑल्सो हम आपको दिखाएँगे अपार्टमेंट यहाँ के यूके में, वेल्स में कैसे अपार्टमेंट्स होते हैं। आपने इंग्लैंड के तो देखे हैं, इस बार वेल्स की बारी है आपकी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ।